नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। आप देख रहे हैं बी भारत 24 न्यूज। आपको बताते चले, ढोंगी तांत्रिक बाबा अब्दुल राजक उर्फ राजा को लेकर आक्रोशित हो रही है जनता। काका देव के ढोंगी बाबा को जेल भेजने की उठा रही है मांग। धर्मांतरण कर खुद मुस्लिम बना व्यक्ति बाबा के रूप में कर रहा है ठगी। आपको बताते चले, काका देव के हितकारी नगर में एक कथित बाबा द्वारा ठगी किए जाने के मामला सामने आया है। ये ठगी लगाकर बैठते हैं। आपको बताते चले कि ढोंगी बाबा अब्दुल राजक उर्फ राजा को लेकर पब्लिक में गुस्सा भड़क गया है। शहर के आम और खास लोगों को पुलिस प्रशासन से ढोंगी बाबा के जेल भेजने की मांग की है, जिससे काका देव कोचिंग और साथ ही आपको बताते चले एरिया के स्टूडेंट और महिलाओं को गुमराह होने से बचाया जा सके और साथ ही जानकारों ने बाबा द्वारा लोगों को भ्रमित करके धर्म परिवर्तन के लिए और साथ ही दुष्प्रेरित करने की आशंका जताई है। हिंदू संगठन को लेकर मुस्लिम वर्ग तक में बाबा की हरकत पर आक्रोश है। बता दें कि इस बाबा के खिलाफ काका देव कोचिंग मंडी में कुछ स्टूडेंट समेत महिलाओं ने शिकायत की थी, जो साथ ही लोग जब सामने नहीं आ सकते हैं या पुलिस में नहीं जा सकते हैं। इस पर ढोंगी की पोल खोलने के लिए चंद दिनों पूर्व स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें बाबा ने रिपोर्ट के काल्पनिक समस्याओं का समाधान के तौर पर फर्जी और मनगढ़ंत उपाय बताए दिए थे। लड़की को वश में करने के लिए उसे कुछ खिलाने पिलाने और उसके कपड़े लाने की कहा, तो वहीं किसी शहर को लड़की की मकान में भेजकर और हालचाल पता करने का ढोंग किया। ऐसे में आपको बताते चले, हे भी सिर पैर की फर्जी क्रिया करके ढोंगी बाबा ने कथित तौर पर पिछले कुछ सालों से लोगों को जमकर ठगा और करोड़ों की काली कमाई अर्जित की है। इस तरह के ढोंगी बाबा जो कौम को भी बदनाम करते हैं और लोगों को लूट खसोट भी करते हैं जादू टोने के नाम पे, ऐसे लोगों को आपका क्या कहना है? मेरा तो अपना मानना ये, इनको जो है प्रशासन के जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और जो धर्म को जो बदनाम करते हैं और कोई भी धर्म का आदमी हो, जो बेचारे जो मजबूर लोग होते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, वो चले जाते हैं ऐसे लोगों पे, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इनको मतलब किसी तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन से क्यों नहीं मांग होगी? प्रशासन चाहेगा तो ये सब रुक जाएगा। जो ढोंगी बाबा का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या आपकी उस पर नजर पड़ी है तो क्या आप करिए? अभी वर्तमान में मैंने कुछ न्यूज़ चैनल्स पे ये देखा है, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल थे जिसमें हितकारी नगर का जो बाबा था वो ढोंग कर रहा है और लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है और उनसे ठगी का काम कर रहा है, जो कि अपराध है। इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लोगों को आगे आना चाहिए। सरकार और पुलिस अपना काम करती है, सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके साथ अपराध हुआ है उसको सामने आना चाहिए ताकि समाज में और लोगों के साथ अपराध ना हो सके। मैं हूँ एडवोकेट MS खान। अगर कोई व्यक्ति है जो आगे आना चाहता है, लीगल सलाह चाहता है, मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। वो मुझसे संपर्क कर सकता है और ऐसे बाबाओं को सजा दिलाने के लिए हम हमेशा, अधिवक्ता समाज ऐसे बाबाओं को सजा दिलाने के लिए हमेशा तत्पर है। मेरी गुजारिश है कि जो भी लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह के अपराध हुए हैं, चाहे सेक्सुअल असॉल्ट हो, चाहे 15,000 की 20,000 की ठगी हुई हो, वो आगे आए और हमसे संपर्क कर सकते हैं या सीधे पुलिस से जाके संपर्क कर सकते हैं, उनकी पूरी मदद होगी। देखिए, दुआ तावीज़ तो इस्लाम में है नहीं, ठीक है? दुआ तावीज़ इस्लाम में है नहीं। इसके लिए तो हम तो ये चाहेंगे कि इस तरह के लोग जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और इस्लाम के नाम पे लोगों से छल और छलावा करते हैं और पैसा वसूली का काम करते हैं दुआ तावीज़ के नाम से, इस तरह के लोगों के खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह के लोग जेलों के अंदर होना ज़रूरी है और इस तरह के लोगों को बाकायदा इनका सामाजिक बायकाट इस तरह के लोगों के साथ होना चाहिए जो पैसे वसूली के नाम पे और इस तरह से इस्लाम मज़हब को, किसी मज़हब को बदनाम करते हैं, चाहे किसी भी मज़हब के लोग हों, और इस तरह का काम करते हैं अगर और लोगों के साथ छलावा करते हैं तो इस तरह के लोगों को जेल में होना चाहिए। देखिए, जिस तरह से
हितकारी नगर वाले बाबा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो नौजवान लड़के हों चाहे लड़कियां हों चाहे औरतें हों कोई भी हो, अगर वो इस तरह के बाबाओं के जाल में फंसते तो वो न फंसे, बल्कि इस तरह के बाबाओं के खिलाफ प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में जाके उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे आएं, ताकि इस तरह के लोग जेल के अंदर हों। सबसे पहले अपना तारुफ। मैं मुजीब इकराम नदवी, आपके थोड़ा कट कर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजीब इकराम नदवी है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा का बताया गया, इसके बारे में आपको क्या? जो हितकारी नगर बाबा, जी हितकारी नगर बाबा के बारे में मुझे जब पता चला और मैंने देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। बहुत इस बात का अफसोस हुआ कि किसी भी मज़हब को इस तरह से बदनाम करने के लिए जो ये बहरूपिये बैठ जाते हैं, ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, ये समाज के लिए ख़तरनाक हैं, ये उन बच्चों के लिए और जो यंग एज के बच्चे हैं जो किसी दिक्कतों परेशानियों में आते हैं, वो बाबाओं को ढूंढते हैं, उनके साथ ठगी की जाती है। दीन इस्लाम और किसी भी धर्म को, मज़हब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। ये अंधविश्वास में कब तक हमारे नौजवान जाएंगे? और हम उन महिलाओं से भी कहना चाहते हैं, जो महिलाएं अपने समस्याओं को इन बाबाओं से हल कराना चाहती हैं, तो ये बाबा अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपके लिए क्या करेंगे? मैंने सुना है कि वो अश्लीलता भी करते थे, धड़पकड़ और लड़कियों के साथ बदतमीजियाँ उन्होंने की हैं। हमारे पास सूचनाएं आती रही, इससे पहले भी आती रही हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास इस तरह से कोई शिकायत नहीं आई थी, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब मुझे न्यूज़ के ज़रिए पता चला, तब फिर मैंने ये चाहा कि इस बात के लिए आवाज़ उठाई जाए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़ाती तौर पे भी मैं इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन कमिश्नर साहब के यहाँ दूंगा, ताकि इनकी सही से जांच हो और ये भी जांच हो कि कौन बच्चों के साथ अब तक उगाही की जा चुकी है और किन बच्चियों के साथ इसने बदतमीजियाँ की हैं, वो सब चीज़ें सामने आना चाहिए। सरकार से क्या कहते हैं कि ऐसे बाबाओं का काफ़ी वीडियो आता है, तो आप सरकार से और प्रशासन से क्या? सरकार की जिम्मेदारी है और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो बाबा बैठे हुए हैं उनकी जांच करना चाहिए, उनकी ओरिजिनलिटी का पता करना चाहिए, वो कहाँ से आ जाते हैं, कैसे ये बाबा बन जाते हैं, इनको कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इनको बाबा बना रहा है, ये तमाम चीज़ें देखना चाहिए। क्योंकि बाबा होना, अगर सच्चा कोई बाबा है तो वो ऊपर वाले से लॉ लगाएगा और कोई भी काम अगर करने की शक्ति किसी के पास है तो फ्री करेगा। ये कोई बेचने वाली चीज़ नहीं है। ये धर्म, ये मज़हब, ये कोई भी धर्म मज़हब हो, वो बिकने वाली चीज़ नहीं है। ये जो इन्होंने इसको बेचना माल बना रखा है, धर्म को और मज़हब को जो माल बना करके बेच रहे हैं, ये बहुत गलत है, गैर कानूनी है। सरकार को मेरी गुजारिश है सरकार से कि तब वो एक बाबा और इसके अलावा और भी पता करें कौन कौन से बाबा शहर में, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और किसी भी धर्म जाति का हो, हम सरकार के इस मुद्दे पर साथ रहेंगे कि भाई इस काम को तो होना चाहिए।